कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। चीफ का नया एजेंट www.n.com जग्गू जोहरी को हैंडल करने आ रहा है। अब आप अपना कार्य प्रारंभ करें, लेकिन ध्यान रहे ब्रह्मांड की सीमाओं का उल्लंघन ना हो। आज से हमारे खास मेहमान हैं, इनका सारा सामान सील करके पुलिस स्टेशन ले चलो। आओ कम। तो वकील साहब आप ऐसी ही संस्थाएं चुनिए और जो जरूरतमंद संस्थाएं हैं उनमें मेरा ये सारा रुपया बांट दीजिए। तेरे पापा कल भी तुझे उतना ही चाहते थे, आज भी तुझसे उतना ही प्यार करते हैं। अजीब टाइप का इंटरनेशनल जासूस है, कहता है उड़ के पहुंच गया हूं। आप आंखें बंद करो, मैं आपके सामने भी उड़ के पहुंच जाऊंगा। तो बताइए आपकी प्रॉब्लम नंबर 1, ताकि उस पर काम शुरू किया जाए। क्या बताऊं एम साहब, वो कहते हैं ना कि दुनिया से जीते खुद से हारे, यूं खेल अपना हुआ। तो आपकी प्रॉब्लम है आपका परिवार, आपके मित्र, आपके अपने। यस एम साहब, करेक्ट। आप तो अंतर्यामी निकले, लेकिन आपने ये कैसे जाना? आपका मुख देखकर मन की पुस्तक पढ़ लेता है ये www.n.com। मिस्टर जग्गू जोहरी, आई एम एन एक्सपर्ट फेस रीडर। आपका मतलब है आप फेस पढ़ लेते हैं? तो बताइए मेरा फेस क्या कह रहा है? दरअसल आपके मोहरे भी सही थे, चालें भी सही थी, मगर बीच में आसमानी सुल्तानी हो गई। हाँ हुई। मेरा दामाद उस वक्त मारा गया जब मेरे घर में शहनाइयां बज रही थी। मैं एक बड़े आदमी का समधी बन रहा था, अस्पताल दहेज में मिल रहा था, मेरा टारगेट करीब था। और फिर आसमानी सुल्तानी हो गई। आप चारों तरफ से घिर गए, आपके ही मोहरे आपको आंखें दिखाने लगे और आपकी जमी जमाई शतरंज की बाजी लड़खड़ा गई। बिल्कुल राइट एम जी, बिल्कुल राइट। आप उपाय बताइए, आप महान हैं, यू आर ग्रेट। तो उपाय यह है कि हाँ, सबसे पहले आपकी ग्रह शुद्धि की जाएगी। ग्रह शुद्धि? ग्रह शुद्धि अर्थात मोहरों की चालें ठीक की जाएंगी। जो बिगड़ गया है उसे रास्ते पर लाया जाएगा। हाँ, संदेश भटक गया है, भावना डराती है, संध्या का कुछ बिगाड़ नहीं सकता और रानी मुझे सताती है। ग्रह शुद्धि अर्थात सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा ना, क्यों एनजी? हाँ, विचार तो यही है, मगर आपके साथ में प्रॉब्लम यह है मिस्टर जग्गू जोहरी कि आप समय बहुत बर्बाद करते हैं और मैं समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करता। आप कहें तो काम शुरू किया जाए। जी हाँ, ग्रह शुद्धि हेतु चलिए मैं आपको ले चलता हूं अपने भ्रष्ट आश्रम। भ्रष्ट आश्रम नहीं मिस्टर जग्गू जोहरी, गृहस्थ आश्रम। आप तो अभी से बौखलाने लगे। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कम ऑन, लेट्स गो। देखा आपने, हमारे नारद जी ने हास्य परिहास का चातुर्य दिखाया। मायावी पाप पर अपना पहला प्रहार
बिल्कुल सफलतापूर्वक किया। स्वामी, ब्रह्मांड की ये रणनीति अवश्य ही पृथ्वीलोक पर मायावी पाप पर अंकुश लगाने में सफल होगी। ऐसा कहना उचित नहीं है शोभावती, क्योंकि मायावी पाप की शक्ति अपने चरम पर है। उसकी शक्ति को कम करके आकलन करना उचित नहीं है। पर स्वामी, अब दृश्यावलोकन होगा बहुत रोचक। देखिए स्वामी, पापी जग्गू जौहरी कैसे नारद जी को अपने घर लेकर जा रहा है। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। ये घर है या जेल खाना? अकेले कहीं जाने का मन करे तो ये कहकर मना कर दिया जाता है कि इस घर की बहू बेटियां अकेले घूमती तो अच्छी नहीं लगती। और मेरे प्यारे पतिदेव, उनको तो अपनी बहन के लिए आंसू बहाने से फुर्सत ही नहीं है। बेचारे गमगीन हैं। और हाँ, इसी घर की एक बेटी जो खुद गमगीन है, पर वो अकेली जाकर टीवी पर रंगरेलियां मना सकती है। जबान पर लगाम दो। लगाम तो जानवरों पर लगाई जाती है डॉक्टर साहब। उन पर नहीं, जिनके सामने बड़े बड़े भी आंखें ऊपर नहीं कर पाते। ये मत भूलिए कि मैं किसकी बेटी हूँ। तुम भी ये मत भूलो कि जिसको ताना मार रही हो वो भी किसी की बेटी है। और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, अपनी संध्या का अपमान नहीं। फिर भी बकवास करे जा रही है। अरे मेरी झांसी की रानी, रानी जौहरी जी, प्लीज शांत हो जाइए। घर में मेहमान आए हैं, उनका स्वागत कीजिए। पता नहीं ये आप लोगों की तू मैं कब बंद होगी। यार ये घर है या किसी टीवी सीरियल का सेट, जहां सास और बहू झगड़ती रहती है। मैं एम साहब आइए, ये है एम साहब। नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। ओम शांति शांति शांति। एम साहब, मैं आपको अपनी खतरनाक फैमिली से इंट्रोड्यूस करता हूं। ये है मेरी धर्मपत्नी रानी जौहरी जी। नाक पर नींबू नहीं लटकने देती, स्वाभिमानी, इज्जतदार, सेल्फ मेड वुमेन। आजाद हिंदुस्तान की तरह। और ये है मेरी बड़ी बेटी संध्या। इनके पतिदेव फौज में थे, देश के काम आए। बेचारी दुखी है, आंसू बहाती रहती है। और ये मेरी छोटी बेटी सर्वेक्षणी, कंप्यूटर इंजीनियर है, अच्छे अच्छे कंप्यूटर बनाना चाहती है। गिरती पटकती रहती है, किसी कंपनी में जाती है, वो इसे रख लेते हैं और कभी निकाल देते हैं। सुइसाइड करने का शौक है इसे। और ये हैं मेरे खानदान के चश्मो चराग, डॉक्टर संदेश जौहरी साहब। इनकी बहन रोती रहती है, ये उसके आंसू पोंछते रहते हैं। इनको घर में छिपे रहने का बहाना चाहिए। आजकल सैड रहते हैं। और ये है मेरी प्यारी प्यारी बहू भावना, मेरी बेटी, मेरे दोस्त की बेटी। इस घर में भाग्य बनकर आई थी, लेकिन इन अकल के अंधों ने इसकी कदर नहीं की। दिन रात इसे सताते रहते हैं।
इसलिए तो घर में कले कलेश रहता है। आप बताइए क्या करें? जग्गू जोहरी जी, आपका ये परिवार तो साक्षात राज सिंहासन पर बैठा परिवार दिखाई दे रहा है। मैं देख सकता हूं, मैं सब कुछ साफ साफ देख सकता हूं। अब इन्हें रानी जोहरी जी को ही देखिए। इनकी मुख मुद्रा ये बताती है कि ये कोई राजपाट चलाने वाली राजमाता है। बेटी संध्या, इनके हाथों तो बड़े बड़े कार्य होने लिखे हैं। ये कोई साधारण नारी नहीं है। बेटी सर्वेक्षणी, यंत्र तंत्र की स्वाभिमानी, इनके हाथों तो एक महान यंत्र का निर्माण होना है। पुत्र संदेश, मानव कल्याण में जिसका नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। और देवी लक्ष्मी का रूप बेटी भावना, ये तो स्वयं ही लक्ष्मी पर सवार हैं। इतना धन, इतना वैभव बरसने वाला है कि कई पुश्ते इस धन का रसवादन करेंगी। नारा ना 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 ना। अरे ये सब कहकर आप ना ना क्यों कर रहे हैं साहब? हाँ, किसी की नजर ना लगे इसलिए। अब आप में से हरेक अपने अपने कक्ष में जाइए और शांति के साथ रहिए। नमस्कार। नमस्कार। ये WN कोई बड़ा खिलाड़ी है, कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। कहाँ माफिया, जासूस, खतरनाक WN, और कहाँ ये बोल वचन देकर मेरे ही घर में फूट देकर अपना सिक्का जमा रहा है। कहीं यही तो वो चींटी नहीं जो मदमस्त हाथी की जान ले लेती है। इससे होशियार रहना होगा। आरसी अब जरूर घबरा गया होगा। अब देखती हूँ जग्गू जोहरी कौन सा नया फॉर्मूला देता है आरसी को। अरे शादी झूठी साबित कर सकते हो, औलाद नहीं। अब साइंस की तरक्की का फायदा उठाने की धमकी दूंगी तो दोनों समधी सिर के बाल नोचेंगे। बहुत खेलिया रूपरानी से। चलो फोन करके फिर गरम लोहे पर चोट करती हूँ। सुनो जी, आपका फोन है। किसका फोन आ गया भाई? हेलो, हाँ जी। पति परमेश्वर जी प्रणाम। मैं आपकी अर्धांगिनी बोल रही हूँ।
ओके बाय। ना ना ना, फोन मत रखना, पूरी बात सुनना फिर रखना। और सुनिए, पास में अगर आपकी अर्धांगिनी क्रमांक 1 बैठी हो ना तो 1 बार खांसना, अगर नहीं बैठी हो तो 2 बार खांसना। ओ, तो मौजूद है, करीब करीब बैठे हैं दोनों। चाय मूंग के भजिए चल रहे होंगे। और आपको पता है कि मैं यहाँ दर्द से तड़प रही हूँ। सुबह से पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर कहता है कि अब अस्पताल तभी आना जब पति साथ में होगा। कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब सुनिए, अब आप आ रहे हैं या आपकी संतान का दर्द मैं अकेली सहती रहूं? बताइए ना। देखिए 11 बजे का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से। आप आ रहे हैं ना? हेलो? ओह, मैं तो भूल ही गई। आप कहाँ बोल पाएंगे। खैर, मैं फिर भी तड़प तड़प कर आपका इंतजार करूंगी। रखती हूँ। हाँ, तड़प तड़प कर। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। क्या हुआ? किसका फोन था? अरे चेहरा क्यों पीला पड़ गया आपका? नहीं, वो मेरे एक दोस्त की पत्नी बीमार है, इमरजेंसी केस है, किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना है। वो दोस्त की पत्नी रूपरानी है ना? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? झूठ बोलकर और शक बढ़ाते हैं। हाँ, रूपरानी का ही फोन था। छुप छुप के मिलता हूं मैं उससे अभी भी। मैं तो झूठा हूं, फरेबी हूं, नाटक करता हूं, हाँ? झूठी कस्में खाता हूं। अरे शाम के 6 बजे चाय पीने तुम्हारे साथ मैं नहीं आता, मेरा भूत आता है। सुबह दिन रात शाम का 1-1 मिनट का हिसाब है तुम्हारे पास। और कहती हूँ कि मैं झूठ बोलता हूं। मैं तो रूपरानी के साथ रहता हूं ना, इसलिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि अब आपका उससे कोई संबंध नहीं है, पर नागिने इतनी आसानी से अपना शिकार नहीं छोड़ती। देखना, फिर कोई नाटक करेगी आपको बुलाने का, मेरा घर बर्बाद करने का। तो मैं औरतों की तरह चूड़ियां पहनकर घर में बैठा रहूंगा? मुझे तो समझ है ही नहीं, अच्छा क्या है बुरा क्या है, मैं तो कुछ सोचता ही नहीं। देखो, एक बार गलती हो गई, उस बात को बार बार मत दोहराओ, बार बार मत कहो उस बात को। अच्छा चलो, अब गुस्सा थूक दो। मैं माफी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई, पर पता नहीं जरा जरा सी बात पर डर लगता है, डर लगता है, क्योंकि मैं पहले भी आपको खो चुकी हूँ। ठीक है, तुम कहती हो तो मैंने थूक दिया गुस्सा। मैं जग्गू को फोन करके कहता हूं कि वो सब कुछ टैकल कर लेगा। आज मैं लंच तुम्हारे साथ करूंगा, बैंगन का भरता और मां की दाल खा के ही जाऊंगा। अब मेरा भी कहां मन करता है तुमसे अलग होने का। हाँ ठीक है, आज मैं फिर से आपके लिए बैंगन का भरता और माँ की दाल बनाऊंगी, लंच साथ में करेंगे। जग्गू भाई साहब को फोन कर दो। अभी कर दो। माँ की दाल, बैंगन का भरता, मतलब 11 बजे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। करूँ तो क्या करूँ? जग्गू को फोन भी करना है। हेलो। हेलो जग्गू। हाँ, आरसी बोल रहा हूँ। सुन देख, कल वो मेरा दोस्त दिल्ली वाला जो आया था ना अपनी पत्नी के साथ, हाँ दोपहर को। दिल्ली वाले? आरसी क्या होगा तुझे?
अरे जिसके साथ वो बुर्के वाली मैडम थी वही। अच्छा अच्छा, समझ गया। अब क्या किया उसने? सुन, पूरी बात सुन पहले। उसका 11 बजे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, जरा तू टैकल कर लेना। अरे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, भागवंती माँ की दाल और बैंगन का भरता बना रही है और जिद कर रही है कि मैं लंच उसके साथ करके जाऊं। करना पड़ेगा ना, बीवी का कहना है। ठीक है, लंच के बाद ऑफिस में मिलता हूं तुझे, जरा टैकल कर लेना यार, ठीक है? जो आ गया बॉस, मैं हैंडल कर लूंगा। ओके बाय। माँ की दाल बैंगन का भरता। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ